मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। महज पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में कोई ऐसा ज्ञान दे तो मन में यही ख्याल आता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान होता है, पर ख्वाहिशों को हकीकत बनाना इतना भी आसान नहीं है। अगर दोस्तों आप भी कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं तो आज हम आप ही के लिए कुछ ऐसे लोगों के किस्से लेकर आए हैं जिन्होंने न सिर्फ इस कहावत को ही झूठा साबित किया है, बल्कि अपनी जिंदगी से निराश हो चुके और अपनी कमियों के लिए हर पल किस्मत और भगवान को कोसने वाले लोगों के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन बनकर उभरे हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द फैक्टलैंड पर एक बार फिर। टिफनी विडकिन। दोस्तों, जवान कौन नहीं रहना चाहता। बचपन में अक्सर हम यही सोचते थे कि बड़े कब होंगे, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर किसी बच्चे के लिए वक्त की रफ्तार कई गुना बढ़ जाए और जवानी से पहले ही उसे बुढ़ापा जकड़ ले तो न सिर्फ उस शख्स को बल्कि उसके परिवार को भी कितनी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता होगा। मिलिए ओहायो अमेरिका की रहने वाली टिफनी से, जो कि प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी से ग्रसित है। अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म पा में उन्होंने इसी बीमारी से ग्रसित बच्चे का रोल किया था। जी हाँ, ये वही बीमारी है जो इंसान को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर देती है। इससे ग्रसित लोगों की औसत उम्र महज 13 साल होती है। मगर कहते हैं ना दोस्तों कि जब इंसान में जीने का जज्बा हो तो मौत भी उसे आसानी से मात नहीं दे पाती। टिफनी के इसी जज्बे ने उन्हें प्रोजेरिया से ग्रसित दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला बना दिया है। आज टिफनी की उम्र 43 साल है और इस बात ने दुनिया भर के रिसर्चर्स को भी हैरान कर दिया है। इस बीमारी ने टिफनी के लगभग सारे दांत उनसे छीन लिए, मगर उनकी स्माइल आज भी उनके साथ है। एक इंटरव्यू में टिफनी ने बताया था कि उन्हें आज भी अनजान लोगों के बीच जाने में अजीब महसूस होता है, मगर वो हमेशा हेल्दी और पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि उनकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। इसीलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी को खुलकर जीना चाहती हैं। योगा और डांस की शौकीन टिफनी अपनी जिंदगी के हर लम्हे को आखिरी समझकर जीती है और अपनी स्पीचेस से पूरी दुनिया को इंस्पायर भी करती हैं। जियोन क्लार्क। दोस्तों, जब भी कभी रेसलर्स का जिक्र आता है तो दिमाग में एक इमेज सी बन जाती है। एक हट्टा कट्टा आदमी, 6 फुट की हाइट और 16 का डोला। मगर यहां हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन अमेरिकन प्रो रेसलर जायन क्लार्क की, जो एक रेयर कंडीशन जिसका नाम काउडल रिग्रेशन सिंड्रोम है की वजह से बिना पैरों के पैदा हुए थे। पर शायद किसी ने सही ही कहा है, खड़े होने के लिए पैरों की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत होती है। दरअसल जायन के माँ बाप उन्हें पालने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए बार बार उनके एडॉप्टिव पेरेंट्स बदलते रहे। पर एक चीज जो कभी नहीं बदली वो था जायन का रेसलिंग के लिए जुनून। महज 2 साल की उम्र से ही जायन ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। फिर जब 2nd क्लास में उनके आर्ट्स टीचर ने उन्हें स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए कहा, तभी से जायन की जिंदगी में रेसलिंग की परमानेंट एंट्री हो गई। हालांकि स्कूल के जूनियर ईयर में जायन को अपनी गेम्स में हार का सामना ही करना पड़ता था, मगर बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी और अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा सख्त कर दिया। फिर सीनियर ईयर में जायन ने कमाल का कमबैक करते हुए सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। तब वो सेमीफाइनल में भले ही हार गए थे, पर उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। बता दें कि जायन यही नहीं रुके, उन्होंने कैलिफोर्निया में हुए पैरालंपिक्स में भी भाग लिया, जिसमें वो एक स्पेशल व्हील चेयर के साथ दौड़े थे। इसके अलावा साल 2016 में ओहायो में आयोजित 100 मीटर और 400 मीटर की रेस में वो दुनिया के फास्टेस्ट रनर भी रहे। इसके अलावा जायन अपनी पीठ पर बने टैटू के लिए भी मशहूर हैं, जिस पर लिखा है नो एक्सक्यूजेस, जिसे उनके जज्बे ने सेटिस्फाई भी किया। दोस्तों, जायन जैसे लोगों की कहानी बाकी कई लोगों को भी इंस्पिरेशन देती है और यही सोचते हुए 2018 में नेटफ्लिक्स ने जायन की जिंदगी पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, आर्मलेस फ्रीक। दोस्तों, इंटरनेट ने ना जाने कितने ही लोगों को स्टार बना दिया है। कभी ये डाबे वाले बाबा के लिए वरदान बन जाता है तो कभी डिंचक पूजा जैसे सिंगर्स को भी बिग बॉस तक पहुंचा देता है। कोई यहाँ अपने डांसिंग स्किल्स को दिखाकर तो कोई उल्टे सीधे प्रैंक्स करके वायरल हो रहा है। मगर आज हम जिस इंटरनेट सेंसेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ मिसाल ही नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर्मलेस फ्रीक यानी कि कॉल्बी वैन ब्यूरेस की, जो हाथों और नी जॉइंट्स के बिना पैदा हुए थे। लेकिन इस कमी ने भी कभी उनके आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया। आज कॉल्बी एक सोशल मीडिया स्टार हैं। उनकी इस पॉपुलैरिटी के पीछे हाथ है टिकटॉक ऐप का, जहां उन्हें 80,000 से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दरअसल कॉल्बी का जन्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एब्सेंट रेडियस सिंड्रोम के साथ हुआ था, जो एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी की वजह से हड्डियों का विकास रुक जाता है। विशेषज्ञों की माने
तो ये डिसऑर्डर दुनिया भर में सिर्फ 10,000 में से एक इंसान को प्रभावित करता है। चूंकि उनके पास हाथ की कोई हड्डी नहीं है, इसीलिए उनके कंधे के ब्लेड के पास उनके हाथ सीधे उनके धड़ से जुड़े हुए हैं और नी जॉइंट्स ना होने की वजह से वो सीधे खड़े होकर चलने में भी असमर्थ है। मगर इस सब के बावजूद कॉल्वी ने अपने जीवन की शुरुआत में ही फैसला कर लिया था कि वो लोगों की मदद करेंगे और सभी को खुश रखेंगे। पहले वो लोगों को चुटकुले सुनाकर हंसाया करते थे, फिर उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके वीडियो वायरल होने लगे और वो एक सोशल मीडिया स्टार कहलाने लगे। इस आर्मलेस फ्रीक का कहना है कि मुझे लोगों को हंसाना बेहद पसंद है, इससे मेरा भी मूड ठीक रहता है और इससे दूसरे लोगों को भी अच्छा महसूस होता है। जब आप मेरे जैसे होंगे तो आपको खुद पर हंसना सीखना होगा, क्योंकि लोग बेतुकी बातें कहेंगे और दूसरे लोग जो सोचते हैं उससे दुखी होने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। मदन लाल। दोस्तों, अगर किसी के पास अच्छी आवाज है तो वो सिंगर बन सकता है, पैरों में रिदम है तो डांसर बन सकता है, हाथों में जान है तो फाइटर और स्वाद है तो शेफ भी कहला सकता है। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि हाथों के बिना ही कोई इंसान टेलर बन जाए? अगर आपको ये नामुमकिन लगता है तो मिलिए हरियाणा के रहने वाले मदन लाल से, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुए मदन लाल के लिए जिंदगी आसान नहीं होने वाली, ये वो तभी समझ गए थे जब हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल में एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। इस बात से वो काफी मायूस हो गए थे, मगर तभी उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब दुनिया को कुछ करके दिखाना है। स्कूल और सरकार से उम्मीद छोड़ चुके मदन ने तब जिंदगी गुजर करने के लिए सिलाई सीखने का फैसला किया। हाथ ना होने की वजह से टेलर मास्टर ने पहले तो उन्हें सिखाने से मना कर दिया, पर आखिर में मदन की जिद और लगन के चलते मास्टर को भी मजबूर होना पड़ा और उन्होंने मदन को सिखाने का काम शुरू कर दिया। पहले ही हफ्ते में मदन ने मास्टर को इतना इम्प्रेस कर दिया कि वो भी बोल दिए, मदन तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत में तो गांव के लोग भी उनसे कपड़े सिलवाने से कतराते थे, उन्हें डर था कि कहीं उनके कपड़े खराब ना हो जाएं। मगर धीरे धीरे मदन की मेहनत रंग लाई और अपने कमाल के हुनर से आज वो अपने गांव के ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के एक मशहूर टेलर मास्टर हैं। ललित पाटीदार। दोस्तों, हम सभी को अपने चेहरे से बेहद प्यार होता है। सही मायनों में देखा जाए तो चेहरा ही वो चीज है जिसे देखकर लोगों पर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। मगर मध्य प्रदेश के रतलाम में रहने वाले ललित पाटीदार के लिए उनका चेहरा ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। जी हाँ, तस्वीरें देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि इस चेहरे के साथ उन्हें ना जाने कितना कुछ सहना पड़ता होगा। दरअसल ललित जन्म से ही एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसे कंजेनिटल हायर ट्राइकोसिस या फिर वेयरवुल्फ सिंड्रोम नाम दिया गया है। इस बीमारी के चलते 14 साल के ललित के चेहरे पर 5 सेंटीमीटर तक बाल उगाए हैं। ऐसे में उन्हें सांस लेने में और दाएं बाएं देखने में भी काफी परेशानी होती है। बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के मुताबिक इसके इलाज के तौर पर सिर्फ कुछ थेरेपी ही है, लेकिन इनके परिणाम भी हमेशा संतोषजनक नहीं होते। हालांकि आज के दौर में ट्रिमिंग, शेविंग, वैक्सिंग और लेजर हेयर रिमूवल जैसी चीजों की मदद से लंबे बालों से छुटकारा पाया जा सकता है। ललित बड़े होकर पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोग उन्हें बंदर कहकर बुलाते थे। बच्चे उनको पत्थर मारते थे और उनके साथ खेलने से बचते थे, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें हर परेशानी से बचाया। हालांकि ललित ने अब अपने इस रूप को स्वीकार कर लिया है और अब वो इसी के साथ खुश रहना भी सीख गए हैं। तो दोस्तों, इन सभी का हौसला देखने के बाद अगर आपकी निराशा भी थोड़ी दूर हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और इनमें से किसकी कहानी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लगी, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और द फैक्ट लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबाकर ऑल सिलेक्ट करना ना भूलना। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।